सुप्रीम कोर्ट में जल्द खवातीन जजेस तैनात होंगी। खवातीन की जमानत के हवाले से कानून में कुछ नरमी की जरूरत है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का लाहौर में 30 खातीन जजेस कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, खातीन जजेस को नाअहल समझा जाता है, उनकी अदालतों से मुकदमा ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दी जाती है। खातीन जजेस को अपने रवैये और फैसलों से मंफी लोगों की सोच को बदलना होगा। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ दूर करने का मिशन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी गवर्नर सिंध के हमरा आज कराची में MQM के आरजी मरकज बहादराबाद का दौरा करेंगे। हुकूमती वफ़द MQM के रहनुमाओं से कराची पैकेज के हवाले से मुशावरत और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। जब से मौजूदा हुकूमत आई है, हर शय से बरकत ही उड़ गई। 25 पैसे पेट्रोल सस्ता करना हातिम ताई की खबर पर लात मारने के मुतरादिफ है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूर लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत नाअहलों का टोला है, ये कागज भी नहीं लिख सकते। पिछली हुकूमतें अपने लाने वालों की लाज ही रख लिया करती थी। शहजादों ने तो अपने लाने वालों का भी पोल खोल दिया। अब अवाम अफसरों की नहीं, हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर इदारा एक सफ़े पर है। इदारों में तसादुम की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खानी पड़ी है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अज़्म। कहा, हुकूमत ने बेपनाह मेहनत के साथ मुल्क को दुरुस्त समत की तरफ गामजन कर दिया। माजी की हुकूमतों ने करप्शन के करके इदारों को कंगाल किया। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेंगे। मुजफ्फरगढ़ में हेड तौसा के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलट गया। 4 खातीन और 1 बच्चा जाम बख्श। रेस्क्यू के मुताबिक खातीन ट्रैक्टर पर कपास चुनने जा रही थी। हादसा दूसरे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते पेश आया। कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल में कार सवार मुल्जिमान राह चलती लड़की को अगवा करके फरार। मुल्जिमान की फायरिंग से लड़की का दोस्त जख्मी। पुलिस के मुताबिक दुआ मंगी अपने दोस्त हारिस के साथ पैदल जा रही थी। कार सवार मुल्जिमान ने हारिस को गोली मारकर लड़की को अगवा कर लिया। नौजवान तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग और अगवा की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। कसूर में लड़के की दरख्त से लटकती लाश बरामद। अहले खाना के मुताबिक 15 साल नाजिम गुज़िश्ता रात से लापता था। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। इलाके में खौफ की फजा। काबिज भारतीय फौज ने नवंबर में 7 कश्मीरियों को शहीद किया। पैलेट गन्स की फायरिंग और शेलिंग से 82 अफराद जख्मी भी हुए। मकबूजा कश्मीर में जानलेवा कर्फ्यू 119वें रोज भी जारी। कश्मीरी खुराक और अद्वियात से महरूम। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। टमाटरों की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गए। कराची में टमाटर 160 से 180 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पेशावर में टमाटर 150 रुपए किलो पर आ गया। बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। अस्तोर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। कालाम -7, गोपस -5, बगरोट और स्कर्दू में -4 और कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में कोयटा की सर्द हवाओं ने पारा 12 डिग्री तक गिरा दिया। ठंड मजीद बढ़ने की पेश गोई। सऊदीआबाद में खातीन को छेड़ना और बादशाह को महंगा पड़ गया। खातीन और बादशाह को बाजार में मुक्कों और जूतों से पीट डाला। शहरियों ने भी धुलाई में भरपूर हिस्सा डाला। मुलजिम को पुलिस के हवाले किया। जानलेवा और ला इलाज HIV एड्स से आगाही का आलमी दिन। माहिरीन के मुताबिक मरज से बचाव के लिए जिनसी
बेराह रवी, इस्तेमाल शुदा आलात के दोबारा इस्तेमाल और आलूदा इंतकाल, खून से गुरेज किया जाए। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल मरज की बड़ी वजह करार। वजीर आला पंजाब कहते हैं इज्तिमाई इक़दामात से मरज को बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सिंध की सकाफत से मोहब्बत का दिन। सिंध भर में आज सिंधी टोपी एजक डे मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात और रैलियां, बच्चों जवानों बुजुर्गों का सिंधी सकाफत से मोहब्बत का वालिहाना इज़हार। खातीन जजेस तैनात होंगी। खातीन की जमानत के हवाले से कानून में कुछ नरमी की जरूरत है। खातीन जजेस को नाअहल समझा जाता है, उनको अदालतों से मुकदमा ट्रांसफर करने की दरख्वास्तें दी जाती हैं। खातीन जजेस को अपने रवैये और फैसलों से मनफी लोगों की सोच को बदलना होगा। अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में 3 रोजा विमेन जजेस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि खवातीन को विरासत में हिस्सा ना मिलना घरेलू तशद्दुद समेत दीगर मजालिम का सामना है। पाकिस्तान का आइन और मुख्तलिफ कवानीन खवातीन को खास हुकूक देते हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत खातून मुल्जिमा की जमानत में नरम रवैया रखा जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि माशरे में अब भी मनफी सोच मौजूद है। बेशतर वकला खवातीन जजेस के सामने पेश होने को अपनी तजलील समझते हैं, लेकिन खवातीन जजेस अपने रवैये को कोड ऑफ कंडक्ट और फैसलों से मनफी लोगों की सोच को तब्दील करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि माशरे के मजलूम अफराद को बेहतरीन इंसाफ की फरहमी बहुत बड़ी इबादत है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि हमारे मुल्क में माफिया का मुकाबला माफिया से ही है। तब्दीली का कोई एजेंडा नहीं, यहाँ अवाम की नहीं बल्कि शहजादों की हुकूमत है। मंसूरा लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि 25 पैसे पेट्रोल सस्ता करना हातिम ताई की खबर पर लात मारने के मुतरादिफ है। हुकूमत मौजूद लोग एक कागज भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नहीं लिख सकते। अमीर जमात इस्लामी ने अदलिया से मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ का फौरन फंडिंग केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अहम खबर, सीडीए का इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीडीए ने क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स और मोटल्स के खिलाफ गैर कानूनी तजावुजात और आपको बताएं कि बिल्डिंग कवरिंग की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सीडीए का इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीडीए ने क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स और मोटल्स के खिलाफ गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी पर यह ऑपरेशन किया है। अपडेट इस्लामाबाद से आपको कर रहे हैं। ऑपरेशन से सीडीए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस के हमरा मिलकर किया जा रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सीडीए का इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीडीए ने क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स और मोटल्स के खिलाफ गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी पर यह ऑपरेशन किया है। आम अपडेट है, आपको बताएं कि ऑपरेशन की सीडीए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस के हमरा मिलकर किया जा रहा है। इस वक्त बिल्डिंग्स कानून के खिलाफ तामीरात और नॉन कंस्ट्रक्शन यूज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सीडीए तर्जुमान ने कहा, आपको बताएं कि सीडीए के तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स मोटल्स के गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग कवरिंग की खिलाफ वर्जी पर यह ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की सीडीए इस्लामाबाद और इंतजामिया पुलिस के हमरा मिलकर जारी है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। सीडीए इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीडीए ने क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स मोटल्स के खिलाफ गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी पर यह ऑपरेशन किया है। अहम अपडेट और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सीडीए का इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सीडीए ने क्लब रोड के राइट ऑफ वे पर कायम होटल्स और मोटल्स के खिलाफ गैर कानूनी तजावुजात और बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी पर यह ऑपरेशन किया है। रुक करते हैं इस वक्त लाहौर का, जहां वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा स्पेस मिशन जा रहा है 2022 में। एयरफोर्स उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर देगी।
हमारा जो खलाबाज जिसने जाना है, ये चीन के ताउन से 2022 में पहला स्पेस मिशन इंशाल्लाह पाकिस्तान का खला में जाएगा और उसके लिए जो पहला शॉर्ट लिस्टिंग का मामला है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने देखिए इस साल 600 गुना इजाफा किया है हमने साइंस और टेक्नोलॉजी के बजट में। अगले साल इंशाल्लाह जून में प्राइम मिनिस्टर साहब का जितनी बैकिंग है इस वक्त साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंशाल्लाह ताला हम अगले साल इस बजट को 1000 गुना के ऊपर ले जाएंगे। और पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में आलमी सीन के ऊपर वापस आया है। अभी मैं चाइना था कुछ अर्सा पहले, तो हमने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी कायम की है चाइना और पाकिस्तान की। इसी तरह से अब हम रशिया के साथ एक मिनिस्ट्रियल कमेटी कायम करने जा रहे हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वुसअत को देखेगी। अब अगली तवज्जो जो है वो इंशाल्लाह वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ऊपर है। जब तक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं होगा, एक बैनुल अक़वामी ताउन नहीं होगा, तो आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरीके से जो हमने पाकिस्तान का जो पूरा एक एनर्जी सीन है उसको हमने बदलने की कोशिश की है। हमारे पास बिजली का, कभी हमारे पास बिजली बहुत कम हो जाती है, कभी हमारे पास बिजली बहुत महंगी हो जाती है। अब हमने जो पिछले 30-40 सालों में हमारा बहुत बड़ा फेलियर ये हुआ कि हम अपना कंबस्शन इंजन नहीं बना सके, जिसकी वजह से हमारा जो सारी इंजीनियरिंग थी हमारी उसने सफ़र किया। उसके तदारुक के लिए हमने आते ही तवज्जो दी। तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं मुझे मिनिस्ट्री लिए, पूरी हमने इसको रीवैम्प करने की कोशिश की है, टारगेट्स बनाए हैं, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। अब हमने 7 महीने में, मुझे बड़ी खुशी है कि असल कामयाबी जो हमने दी है, और उसमें भी मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का और मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज अमीन असलम साहब का, इनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन इनिशिएटिव्स को बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बैक किया। अब हमने पाकिस्तान के अंदर हम अपने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी अगले 1 से 1.5 साल के अरसे में। उसके बाद हमारी अपनी लिथियमाइट बैटरीज जो हैं वो हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो फ्यूचर है या आपकी खंबे तारें ये ख़त्म हो जाएंगी 10-15 सालों में, क्योंकि हम पूरी दुनिया जो है वो अब ताकतवर बैटरीज के ऊपर चली गई है। इस साल में भी बहुत ज़रूरी था कि हम अपना ये कल्चर चेंज करते, और ये जो हमारा इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये पूरे का पूरा तब्दील होकर रह जाएगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहला मुल्क होगा जो अपनी लिथियमाइट बैटरीज तैयार कर रहा है, जो अपना सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और फिर वही हमारी बुनियाद है जो हम अपनी जो व्हीकल्स हैं, अपनी बसें हमारी पहली, हम साउथ एशिया में फिर पहला मुल्क होंगे जो कि बैटरी से चलने वाली बसें इंट्रोड्यूस कराएगा। 2 बड़ी चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में आखिरी मरहले में हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को फाइनल करने के लिए, और इंशाल्लाह ये बैटरी बसेस जो हैं वो पाकिस्तान में, ये जो लाहौर में हमारा, जिस तरह कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जो स्मोक का इशू है या जो हमारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी हद तक इसके ऊपर जो है वो काबू पा लेंगे।